वाले के बेटे ने किया महाराजगंज जिला टॉप। बढ़ईगिरी करने वाले के बेटे को मिला दूसरा स्थान। कुशीनगर में सिपाही हत्याकांड में शामिल तस्कर को पुलिस ने मारी गोली, कई दिनों से थी तलाश। गोरखपुर में विदेश भेजने के नाम पर 40 लोगों से 40 लाख की ठगी, दिल्ली एयरपोर्ट पर खुला मामला। नकली नेपाली और भारतीय करेंसी नोटों के साथ युवक गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस। गोरखपुर में 5 और लोगों में मिला कोरोना, सक्रिय केस की संख्या पहुंची 19। गोरखपुर में मरम्मत के लिए आई कार दोस्त को बेच दी। गोरखपुर में 404 बेटियों का सामूहिक विवाह, पुजारी ने मंत्रोच्चार के बीच शादी कराई तो मौलवी ने पढ़ा निकाह। सेना में लेफ्टिनेंट बनी जिले की सुधा यादव, आर्मी रिसर्च रेफरल हॉस्पिटल नई दिल्ली में तैनात। प्रभारी निरीक्षक बांसगांव सत्यप्रकाश सिंह ने युवाओं के बीच पहुंचकर अग्निपथ योजना के अच्छाइयों के बारे में समझाया। प्रभारी निरीक्षक बांसगांव सत्यप्रकाश सिंह ने कोड़ीराम के सर्वोदय किसान तक कॉलेज के मैदान में युवाओं के बीच पहुंचकर अग्निपथ योजना के अच्छाइयों के बारे में समझाया। उन्होंने युवाओं से अपील किया कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी के बहकावे में न आए। यहाँ पे क्योंकि कॉलेज है, सबसे बड़ा कॉलेज है यहाँ आसपास क्षेत्र का। यहाँ पे 1500, 200, 400 बच्चे पढ़ने वाले शिक्षक और अन्य काफ़ी पढ़े लिखे लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आप लोगों को ये थोड़ा घुमा दीजिएगा। तो काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं, तो आप लोग कोई समस्या होती तो बता दीजिएगा। अब सरकारी राजस्व का कोई हानि तो होनी नहीं चाहिए, उसका दायित्व तो सबका जिम्मेदारी होती है। जो बच्चा घर में पैदा हुआ उस सबकी जिम्मेदारी हो जाती है सरकारी चीज़ों की सुरक्षा करना। आप ट्रेन में बैठते हैं, आप रोडवेज में बैठते हैं, रोडवेज में टिकट लेते हैं, उसमें भी आप सरकारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। आप पैदा हुए हैं, घर में तेल है, मिट्टी का तेल है, चावल है, गेहूँ है, राशन है, सरकार हर चीज़ दे रही है। हम सभी लोग फायदा ले रहे हैं। हम सरकारी सर्विस में अधिक ले रहे हैं, आप कम ले रहे हैं, इतना है बस। ज़्यादा फायदा जो आदमी पैदा हुआ सब सरकार से जुड़ा हुआ, कोई ज़्यादा कोई कम। नदियां अपना रास्ता छोड़कर दूसरी जगह से बहने लग रहे हैं। बरानगर क्षेत्र का यह मामला है, जिसमें घाट से करीब आधा किलोमीटर दूर नदियों ने अपना रास्ता बना लिया है। पूरा क्षेत्र खाली हो गया है। ऐसे में लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। नदियां दिन पर दिन अपना रास्ता बदल रही हैं। कटान बढ़ रहा है, जो अवैध बालू खनन का नतीजा है, जिसे नदियां अपना क्षेत्र छोड़कर बदल रही हैं। ये कहीं से गोला में, बारानगर में सरयू नदी है, कुआनो नदी है, वो अपना जो रास्ता बदल के कई मीटर पीछे जा रही हैं। अपना मेन जो जहाँ बहती थी वहाँ से हट के उनकी जलधारा बदल रही। ऐसे में क्या कारण है इस तरह नदियों में परिवर्तन और जलधारा का चेंज होना? इसका मुख्य जो कारण है, जैसे जो खनन है और गलत तरीके का खनन और बालू खदान को पट्टे पे देना, और यही मुख्य कारण है कि अवैध खनन की वजह से नदियाँ अपना मुख्य मार्ग। पशुओं को चढ़ाया तथा टोना टोटका भगाया जाता है। बरानगर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक वीरकालिका का मंदिर का नजारा अद्भुत है। यहाँ पर रोज अलग अलग तरीके से पूजा पाठ हवन होता रहता है। इस मंदिर पर पशु को चढ़ाया जाता है। ऐसे में यहाँ पर पशुओं को ले जाकर चढ़ाया जाता है। अपनी मन्नत पूरी होने पर पशुओं की बलि देकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ महिला को टोना टोटका के लिए पूजा पाठ कराया जाता है, जो अपने आप में चौंकाने वाला मामला है। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी मन्नत के अनुसार अपना कार्य कराते हैं। माता किसी के पूरी हलवा से प्रसन्न हो जाती हैं तो किसी के पशु बलि से प्रसन्न होती हैं। अलग अलग तरीके से माता को प्रसन्न करने के उपाय किए जाते हैं। सैकड़ों ट्रैक्टरों से बारात लेकर पहुंचे दूल्हा, काफिला देख दंग रहे राहगीर। बांसगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक विवाह ऐसा भी हुआ जो चर्चा का विषय बना रहा, जहां सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर के माध्यम से बाराती बारात लेकर पहुंचे, जिसको देखने के लिए आसपास के लोग जुट गए। ऐसा देखा जाता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां से बारात और बाराती जाते हैं।
ऐसे में ट्रैक्टरों का यह झुंड कौतूहल का विषय बना हुआ है। बताते चले कि ग्राम टिकरिया से बारात हरिहरपुर गई थी। इस अनोखी शादी को देखने के लिए लोग पहुंचे। मनीष निषाद पुत्र पूरन निषाद निवासी टिकरिया की शादी रंजू पुत्री जीतू निषाद निवासी हरिहरपुर के साथ सकुशल संपन्न हुआ। मंडल कार्य समिति बैठक संपन्न। भारतीय जनता पार्टी मालनपार मंडल कार्य समिति की बैठक मालनपार स्थित राजकुमार सिंह जूनियर हाई स्कूल में मंडल अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के मुख्य अतिथि सबल सिंह पालीवाल ने देश व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा कराए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर पर पहुंचाकर विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे दुष्ट प्रचार को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया। बैठक का संचालन मंडल महामंत्री अश्वनी सिंह लक्की ने किया। कार्यक्रम में एडवोकेट संतोष उपाध्याय, नागेंद्र चंद, नित्यानंद मिश्रा सहित आदि लोग शामिल रहे। हमारी पार्टी सेवा ही संगठन के मूल मंत्र के साथ अपने दल के पथ प्रदर्शक जिनके द्वारा दिखाए गए पथ पर आगे बढ़ते हुए हम सब राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सरयू नदी में नहाने गया युवक डूबा। गोला गोरखपुर उपनगर गोला के रामामऊ घाट पर सरयू नदी में मित्रों के साथ स्नान करने गया युवक अपराह्न डूब गया। मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश में जुटी है। बताते चले कि भीटी गांव निवासी नंदू ढाड़ी का इकलौता पुत्र 18 वर्षीय पुत्र पवन अपने मित्रों के साथ स्नान करने गया था। स्नान करते करते वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। मित्रों के हल्ला मचाने पर अलग बगल के लोग जुट गए और पुलिस को सूचना दी। वह इंटरमीडिएट का छात्र था। आज ही उसका परिणाम आया था जिसमें वह फेल भी था, लेकिन उनके स्वजनों का कहना है कि इन सब से बेफिक्र वह दोस्तों संग स्नान करने गया था। उसकी एक छोटी बहन भी है। विद्युत की चपेट में आने से विवाहिता की मौत। गगहा थाना क्षेत्र के नरौहा निवासी केदार की पुत्री 35 वर्षीय लीलावती की शादी गगहा थाना के क्षेत्र के गढ़ई में हुई थी। उसके भाई की शादी 22 को तय थी। उसी में शामिल होने गई थी। तभी शाम करीब 5 बजे कमरे में विद्युत की चपेट में आ गई। वह कमरे में पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद परिजनों की नजर पड़ी तो उसे गगहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन शव को घर लेकर चले गए। 25 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ 5 नफर महिला अभियुक्ता गिरफ्तार। क्षेत्राधिकारी बांसगांव के कुशल मार्ग निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक गगहा के नेतृत्व में उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह मैं हमरा के बिनावर देखभाल क्षेत्र व तलाश अभियुक्त व अवैध देसी शराब निष्कर्षण के रोकथाम के संबंध में क्षेत्र के मामूर था कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम गजपुर थाना गगहा पर पहुंचकर देखा गया तो 5 महिलाएं अलग अलग झोपड़ी में अलग अलग भट्टे पर शराब का निष्कर्षण कर रही थीं, जिस पर थाना गगहा पर पूर्णिमा पत्नी प्रमोद शाही, सुहरी कुमारी पत्नी संतोष उराव, गुंजन पत्नी शिवप्रसाद ग्राम नरौली, आरती कुमारी पत्नी अर्जुन साहू ग्राम अमेरा थाना भांडरा, विमला देवी पत्नी दशरथ साहू ग्राम अमेरा गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया।